एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपनी स्टडी में व्यस्त हैं फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो, जो लोग हमारे साथ नए जुड़ते हैं उनके लिए, कि मैं आरओ एआरओ और पीआरटी टीचर की तैयारी करती हूँ। तो अगर आप पीआरटी टीचर, आरओ एआरओ, यूपी टेट या सीटेट या आरआरबी टीचर की तैयारी करते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जो भी आपकी क्वेरी जो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहाँ रिप्लाई जरूर कर दूंगी आपको। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। बहुत सारी बातें करेंगे आप लोगों के साथ, साथ साथ अपने स्टडी रूटीन पे भी डिस्कस करेंगे हम। तो चलिए सबसे पहले बना लेते हैं एक कप चाय, फिर मिलते हैं आप लोगों से। सो फ्रेंड, हमने रख दिया एक कप चाय बनने के लिए, क्योंकि चाय के बिना हमारे दिन की शुरुआत ही नहीं हो पाती है, जो कि अच्छी हैबिट नहीं है। लेकिन हर इंसान के अंदर हर अच्छी आदतें हो, ये भी तो ज़रूरी नहीं है ना। कुछ तो जीने के लिए सहारा चाहिए, तो चाय मेरे लिए वही है, आप समझ लीजिए। तो चाय हमारी बन गई, चलते हैं स्टडी करते हैं अब। और फ्रेंड्स, यूपीपीएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया है, ये खबर तो आप सबको मिल गई होगी। लेकिन सबसे उसमें एक माइनस पॉइंट ये है कि अपने आरओ एआरओ की एग्ज़ाम डेट अनाउंस नहीं किया है। बट कोई नहीं, हम लोग 27 अप्रैल मान के चलते, क्योंकि आयोग के पास पर्याप्त समय है पेपर कराने के लिए। 3 महीने का टाइम है। 3 महीने में आयोग बहुत अच्छे से तैयारी कर सकता है एग्ज़ाम कराने की, तो आपको उसी हिसाब से प्रिपेयर होना है, क्योंकि आप बहुत लंबे का सोच के प्रिपरेशन करेंगे तो आपकी स्पीड कहीं ना कहीं स्लो हो जाती है। आप सोचते हो कि चलो बहुत टाइम है, इत्मीनान से पढ़ेंगे, और उस बीच में कहीं अगर आयोग अनाउंस कर दिया 27 अप्रैल की तिथि, तो आप पैनिक कर जाओगे और आपका पेपर खराब हो जाएगा। और अभी जिस स्टेज पे मैं खड़ी हूँ ना, वहाँ से मैं ये चीज़ महसूस कर पा रही हूँ कि बहुत सारे लोग होंगे जिनके लिए आरओ एआरओ की भर्ती आखिरी उम्मीद होगी। तो आखिरी उम्मीद में चांस नहीं लिया जाता है, अपना बेस्ट दिया जाता है। सो फ्रेंड, अभी मैं कंप्लीट कर रही हूँ अपनी हिस्ट्री में मैंने पहले ही बताया था कि वायसराय वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। लेकिन डेली बेसिस पे हम उसको एक बार रिवीजन कर लेंगे अर्ली मॉर्निंग, ताकि वो चीज़ें मुझे याद रहे। क्योंकि बहुत टफ मुझे लग रहा है मॉडर्न हिस्ट्री का ये वाला पार्ट, यहीं से क्वेश्चन मेरे बहुत ज़्यादा गलत हो रहे हैं। बाकी मॉडर्न हिस्ट्री हमारी लगभग कंप्लीट है और वहाँ से क्वेश्चन ठीक ठाक बन जा रहे हैं। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है मुझे, तो इस वजह से डेली एक बार हम रैंडम ऐसे रिविज़न कर लिया करेंगे, तो वो चीज़ें माइंड में फिट हो जाएंगी 2-4 दिन के बाद। तो अभी हमने ब्रेकफास्ट में एक चीला बना लिया और साथ में 1 कप चाय बना लिया, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग सो के जगते हैं तो चाय तो पीने का मन करता है, बट चाय के साथ कुछ खाने का मन नहीं करता है। तो मैंने चाय पिया था लेकिन कुछ खाया नहीं था, तो मुझे हल्की सी भूख लग गई थी, क्योंकि शाम में भी मैंने कुछ ढंग से खाना नहीं खाया था। खाना बनाया तो था लेकिन खाने का मन नहीं किया था, तो नहीं खाया था। तो एक चीला भी हमने बना लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया। इसके बाद वापस अपनी स्टडी कंटिन्यू करेंगे। फ्रेंड्स, मैं एक एस्पिरेंट होने के साथ साथ में एक लड़की हूँ। मेरे जीवन में सबसे बड़ी समस्या जो है ना, वो है कि मेरा लड़की होना। 70% मेरे लाइफ में प्रॉब्लम जो है वो है मेरी लड़की होने की वजह से, और 30% जो प्रॉब्लम है वो मेरे बेरोजगार होने की वजह से है। ये सोने पे सुहागे वाली बात हो गई कि एक तो लड़की, ऊपर से बेरोजगार। लेकिन इस सोसाइटी, इस समाज और परिवार में बहुत अलग नज़रिया है लोगों की लड़कियों को लेके। अगर आप रोते हो तो आपको कमज़ोर की श्रेणी में रखा जाता है, और अगर आप हर चुनौती का सामना करके ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, आप इस बात से नहीं डरते हो कि मुझे इतना लंबा ट्रैवल करना पड़ा तो नहीं, मैं कर लूँगी, मुझे कोई डर नहीं है। मुझे कहीं अकेले रह के जॉब करनी पड़ी तो मैं कर लूँगी, मुझे कोई डर नहीं है। हर चुनौती का सामना अगर आप हंसते हंसते करना चाहते हो ना, तो लोग आपको घमंडी, पता नहीं क्या क्या तमाम शब्दों से नवाजना शुरू कर देते हैं। लोग ये कहते हैं फिर कि तुम्हारे अंदर घमंड भर गया है, तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो। मुझे समझ नहीं आता कि ये सोसाइटी लड़कियों को कहती ज़रूर है कि आप मेंटली स्ट्रांग बनो, लेकिन जो मेंटली स्ट्रांग लड़कियां हैं ना, वो लोगों को डाइजेस्ट नहीं होती हैं। लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि अपना समाज पुरुष प्रधान समाज है ना। यहाँ पे पुरुषों की सर्वश्रेष्ठता है और पुरुषों के आगे महिलाओं की क्या ही वैल्यू है। तो दुनिया बहुत अजीबोगरीब है यार। कभी कभी बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दिल को ठेस पहुंचता है कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतनी जी जान लगा रही हूँ, दिन रात एक कर रही हूँ ताकि अपनी किस्मत बदल पाऊँ। लेकिन जहाँ पे लड़की होने का टैग लग जाता है, वहाँ पे सारी मेहनत बेकार हो जाती है। ऐसा लगता है कि मेरा अस्तित्व ही मेरे कामयाबी के आड़े आ रहा है। ऐसा लगता है कि क्या लड़की होना मेरी चॉइस थी? किसकी ये गलती है कि मैं लड़की हूँ और लड़की होकर इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ? ये किसकी गलती है? मेरी। स्वाभिमान भरी जिंदगी अगर मैं जीना चाहती हूँ तो ये मेरी गलती है।
फ्रेंड्स आज बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड हूँ, बट कोई नहीं, मैं अगर आप लोगों को ये चीज़ें बोलती हूँ कि चाहे कंडीशन जो भी हो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, तो मेरे साथ भी सेम सिचुएशन है कि मेरे पास पढ़ने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं है। मुझे अपने करियर को एक बार सेट करना ही होगा, क्योंकि आप करियर सेट किए बिना अपनी बातें प्रूफ नहीं कर सकते हो। ये समाज, ये सोसाइटी आपके स्टेटस देखता है, आपके पास कितना पैसा है वो देखता है, आपके पास कितना बड़ा घर है, कितनी गाड़ियाँ हैं, इससे आप काबिल माने जाते हो, ना कि आप अपनी ईमानदारी और अपनी मेहनत। आपकी ईमानदारी, आपकी मेहनत कोई नहीं देखता है। सो फ्रेंड, अभी मैं अपना कंप्लीट कर रही हूँ करंट अफेयर्स की क्लास, जो इमरान सर के करंट अफेयर्स की क्लास में कंप्लीट करती हूँ। आप लोग क्वेश्चन करें उससे पहले ही मैं बता देती हूँ। और अब थोड़ा सा करंट अफेयर्स को भी सीरियस लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर अप्रैल में पेपर होता है तो अपने पास समय बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन एक कन्फ्यूज़न मेरे दिमाग में चल रहा है, अगर आप लोग इस बात को लेके श्योर हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा कि आयोग ऐसा तो नहीं कहें कि जब 22 अप्रैल को हम लोगों का 22 दिसंबर को हम लोगों का पेपर जो प्रस्तावित था उसके हिसाब से अगर सेट कर दिया होगा अपना पेपर, और वही पेपर अगर हम लोगों को इस टाइम पे दे दे एग्ज़ाम में, तो हम लोगों के लिए कितना टफ हो जाएगा ना। क्योंकि हम लोग तो ये मान के चल रहे हैं कि करंट अफेयर्स हम लोगों को इधर 6 महीने का बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है, और अगर पुराना वाला करंट अफेयर्स पूछ दे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा पेपर में। क्या करें, दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है। तो अभी हमने अपना करंट अफेयर्स की क्लास कंप्लीट करने के बाद बना लिया लंच कर लेते हैं। और लंच में आज सब्जी और चावल ही बना था, क्योंकि चावल दाल या सब्जी चावल यही बन पाता है, इससे ज़्यादा कुछ भी यहाँ पॉसिबल नहीं हो पाता है। और अभी तो ठंड का मौसम है तो सब्जियाँ भी बहुत अच्छी खासी आ रही हैं, तो खाना बनाने में ना बहुत सोचना पड़ता है और ना ही बहुत ज़्यादा समय लगता है। लेकिन ठंड जाते जाते मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है, इस वजह से थोड़ी सी तकलीफ़ मुझे होती है। तो फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने शेयर कर दिया है, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप पे डेली आप लोगों को 100 क्वेश्चन की सीरीज 9 बजे मिल जाया करेगी, तो 9 बजे टाइम से क्विज ज्वाइन कर लिया करिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन वहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जरूर जुड़ा करिए मेरे साथ क्विज विद रीचा पे 9 बजे टेलीग्राम ग्रुप में। तो फ्रेंड्स, अभी दोपहर के 3 बजे हैं और मैं चलती हूँ अपना एक हिस्ट्री का क्लास कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि लास्ट की हमारी 2 क्लासेस बची हुई हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बची हुई हैं, तो उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं ताकि हम यहाँ से फ्री हो जाएं। तो फिर इस वाले टाइम में हम मैथ को स्टार्ट कर सके, क्योंकि मैथ को भी हमें प्रॉपर टाइम देना होगा। इस बार RORU के पेपर में आपने देखा होगा मैथ पूछा था, और साथ में अगर कहीं सुपर टेट हो गया तो उसमें भी मैथ अच्छा खासा पूछता है। तो मैथ की वजह से इस बार हमसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ को मैं मेक श्योर कर लेना चाहती हूँ, ताकि प्रॉपर प्रैक्टिस कर लूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस, और प्रॉपर मैं मैथ के जो भी बेसिक्स पॉइंट हैं उसको मैं क्लियर कर लूँ। और फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं और आप लोगों से कहना चाहती हूँ ना, कि आप लोग ऐसा सोचते हो कि एक एक दिन में एक एक टॉपिक या एक एक सब्जेक्ट हम कवर कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। अगर इतना इजी होता तो 1 या 2 महीने की प्रिपरेशन होती लोगों की, इससे ज़्यादा टाइम की प्रिपरेशन नहीं होती। फिर लोग इतने टाइम से लगे हुए हैं, इसी वजह से लगे हुए हैं ना कि आपको प्रॉपर टाइम देना ही पड़ेगा। शॉर्टकट कुछ भी नहीं है, शॉर्टकट वहाँ पर काम आता है जहाँ पर आपका बेसिक बहुत अच्छे से तैयार है, सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छे से तैयार है, वहाँ पर आप 3 या 4 पेज का शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं और की पॉइंट्स देखते जाते हैं, माइंड में स्टोरी चलती जाती है, वहाँ पे काम आता है। बाकी आपको प्रॉपर एक बार लग के तैयार करना ही होगा, और कम से कम 7 से 8 महीने लगते हैं पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने में, तो उतना समय तो आपको देना ही देना होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का दिन, बहुत मुश्किल था मेरे लिए कंप्लीट करना, बट मैंने कंप्लीट किया। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप सबको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। नमस्ते, बाय बाय, गुड नाइट।